3 किलोमीटर लंबा ये जो एलिवेटेड है ये 2 साल में बनकर तैयार हुआ है। 181 करोड़ की लागत से ये बोथ साइड जो लेन है वो यहाँ पर तैयार हुई है। एक साइड आपको दिख रहे होंगे व्हाइट स्ट्रिप जो दिख तो यहाँ देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ये लोकार्पण और शिलान्यास कर दिया है। कहीं ना कहीं विवादों से दूर रहते हैं, मीडिया के लाइमलाइट से दूर रहते हैं और अपने काम करते हुए दिखाई देते हैं। अक्सर अपने काम स्विट्जरलैंड है, इटली है, ऑस्ट्रिया है, ये जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के रास्ते वहां बने हुए हैं, उसी स्टैंडर्ड के रास्ते, राष्ट्रीय स्तर के रास्ते उत्तराखंड में बनेंगे। ये मैं आपको तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित देख सकते हैं। जहां तक आपकी अगर नजर जा रही होगी तो वहां तक आपको पीछे तक दिखाएं तो पूरा आपको खचाखच यहाँ पर ये जो मैदान है, जो ये कार्यक्रम स्थल है। उत्तराखंड में वर्ष भर करोड़ों पर्यटक और तीर्थयात्री पहुंचते हैं। हरिद्वार से यात्रा उनकी शुरू होती है और आज हरिद्वार में नितिन गडकरी पहुंच रहे हैं, जो यहाँ पर अक्सर लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिल सकेगी। यहाँ पर जो एलिवेटेड है वो लगभग 2 साल में बनकर तैयार हो गया है। इस समय हरिद्वार के पावन धाम चौक या पुराना आरटीओ चौक पर मौजूद है और यहाँ पर लगभग आप देख सकते हैं लगभग 3 किलोमीटर लंबा ये जो एलिवेटेड है ये 2 साल में बनकर तैयार हुआ है। 181 करोड़ की लागत से ये बोथ साइड जो लेन है वो यहाँ पर तैयार हुई है। एक साइड आपको दिख रहे होंगे व्हाइट स्ट्रिप जो दिखाई दे रही है 4 मीटर की है, 3 स्ट्रिप इस तरफ है और 3 आपको दिल्ली से देहरादून जाने वाली ये साइड हम आपको दिखा रहे हैं। इधर देहरादून से दिल्ली जाने वाली आपको ये साइड दिखाई दे रही है। इस तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो ये आपको 4750 करोड़ से अधिक की जो 30 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का यहाँ पर भूमि पूजन और लोकार्पण होना है। नितिन गडकरी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये देख सकते हैं इधर से दिल्ली की तरफ जो ट्रैफिक है वो मूव कर रहा है और उधर सामने की अगर बात करें तो नजीबाबाद दिल्ली की तरफ से, हरियाणा की तरफ से जो देहरादून पहुंचने वाले और ऊपर पहाड़ों की तरफ जाने वाले लोग हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। सामने की बात करें तो कार्यक्रम स्थल आपको दिखाई दे रहा होगा जहां पर नितिन गडकरी जो है समय कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। तो आपको नितिन गडकरी एक ऐसा नाम जो केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, अच्छा खासा दर्जा है उनके पास और कहीं ना कहीं विवादों से दूर रहते हैं, मीडिया के लाइमलाइट से दूर रहते हैं और अपने काम करते हुए दिखाई देते हैं। अक्सर अपने काम से संबंधित जो है प्रेस वार्ताएं करते हुए आपको दिखाई देते हैं और सड़कों का जाल, यहाँ देश में जो पुलों का जाल उन्होंने बनाया उसका एक उदाहरण हमने आपको हरिद्वार में दिखाया। इसी के साथ साथ हम आपको बताएं तो ऋषिकेश में भी जो श्यामपुर फाटक पर आपको जाम की स्थिति देखने को मिलती थी, वहां पर वैली ब्रिज का आज भूमि पूजन होगा। हालांकि कार्य वहां पर शुरू हो चुका है। उसी के साथ साथ जो भानियावाला देहरादून की जो 20 किलोमीटर रोड का जो चौड़ीकरण हो रहा है, वहां पर 4 लेन जो रोड बनेगी, कई करोड़ का वो भी प्रोजेक्ट है, उसका भी यहाँ पर जो है भूमि पूजन होगा। इसी के साथ साथ जो बद्रीनाथ हाईवे की बात करें, उत्तरकाशी हाईवे की बात करें, तमाम करोड़ों की परियोजनाओं का वहां पर जो भू धसाव की जो स्थिति देखने को मिलती थी उससे संबंधित जो कार्य हैं उनका जो है भूमि पूजन होगा और कहीं कहीं जो कार्य हो चुके हैं उनका लोकार्पण होगा। तो कहीं ना कहीं जो ये आज का कार्यक्रम है, आइए आपको सीधा लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि जब नितिन गडकरी इन कार्यों का भूमि पूजन और जब लोकार्पण करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं काफिला जो है वो यहाँ पर अब कहीं ना कहीं पहुंचता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। एसएसपी हरिद्वार हैं, डीएम हरिद्वार हैं और अब मूवमेंट जो है वो तेज हो चली है। थोड़ी देर में जो नितिन गडकरी है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। सकते हैं तो ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है किस तरीके से ये पुल का निरीक्षण करने के बाद जो गाड़ियां हैं वो अब कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। तो हरी टीवी आपको पल पल की एक्सक्लूसिव जो अपडेट है वो यहाँ से आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से ये जो पूरा काफिला है वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुका है। और आपको बता दें कि जननायक विकास के मार्गदर्शक माननीय मंत्री जी आ चुके हैं। जोरदार तालियों द्वारा जय घोष कीजिए, अभिनंदन कीजिए। तालियों में ऊर्जा और अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ये लोकार्पण और शिलान्यास कर दिया है 4750 करोड़ की परियोजनाओं का। और उधर देख सकते हैं कि अब जो पर्दा था वो शिलापट से हट चुका है। जिनका लोकार्पण और भूमि पूजन आधारशिला रखी गई है वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में
4,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 30 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन माननीय मंत्री श्री गडकरी जी के कर कमलों से होने जा रहा है। जिन 2 परियोजनाओं का लोकार्पण होने जा रहा है, रुद्रप्रयाग एवं चमोली जिले के लमेरी से कर्णप्रयाग के बीच 274 करोड़ रुपए की लागत से 29 किलोमीटर लंबी सड़क का पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन चौड़ीकरण किया गया है। इससे केवल यातायात ही सुगम नहीं होगा, बल्कि ऋषिकेश से भारत चीन सीमा तक बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। वहीं दूसरी परियोजना मुजफ्फरनगर हरिद्वार खंड के NH 34 पर 181 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ 3 किलोमीटर लंबा दूधाधारी एलिवेटेड फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर के निर्माण हो जाने से धर्म नगरी हरिद्वार में ट्रैफिक जैम से मुक्ति मिलने के साथ ही दूसरे धार्मिक स्थलों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। जिन 28 परियोजनाओं का भूमि पूजन होने जा रहा है, वो इस प्रकार से हैं। NH 7 पर 742 करोड़ की लागत से ऑल वेदर सड़क परियोजना के एक बड़े हिस्से का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और श्रद्धालुओं की जो आवाजावी है वो बहुत सुगम बनाई जा रही है। उसी का प्रतिफल है कि जहां कुछ लाखों में यात्री आते थे, इस वर्ष 56 लाख यात्री आए हैं। 56 लाख यात्रियों ने 4 धामों के दर्शन किए हैं। हमारा राज्य छोटा है, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य के अंदर 21 स्टेट हाईवे 21 हाईवे और 69 स्टेट हाईवे हैं। प्रदेश में सड़कों की दशा में पहले से अद्भुत रूप से विस्तार हुआ है, सुधार हुआ है। जहां भारतमाला परियोजना में 5 महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर ऑल वेदर प्रोजेक्ट के माध्यम से 4 धामों को जोड़ने वाले गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये यात्रा भी निरंतरता से सरलता की ओर आगे बढ़ रही है। और दिल्ली एलिवेटेड रोड स्पोर्ट जोन का विकास एवं उसके सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के खेलो इंडिया के तहत सभी स्तरों पर युवा प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों के फ्लाईओवर के नीचे जो रिक्त स्थान पड़े हैं, उन पर अतिक्रमण हो जाता था, उनको स्पोर्ट जोन के रूप में विकसित किए जाने का काम भी इस योजना में किया गया है। इसके साथ साथ स्थायी फसाड प्रकाश सौंदर्यीकरण का भी कार्य किया गया है और इसके सौंदर्यीकरण होने से पौराणिक विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर प्रत्येक दिन जो मां गंगा की आरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर मां गंगा जी की आरती के साक्षी बनते हैं। केवल नृत्य पर डायनेमिक स्थायी फसाड प्रकाश सौंदर्यीकरण किए जाने से निश्चित रूप से आने वाले देश दुनिया के श्रद्धालुओं को एक सुखद अनुभूति होगी और एक अच्छा अनुभव वो हमारे उत्तराखंड से लेकर जाएंगे। मैं इसके लिए हरिद्वार विकास प्राधिकरण प्रशासन को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही 1517 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था और मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि 2024 में यह संख्या 3608 किलोमीटर हुई है। जहां तक लेन के हिसाब से अगर हिसाब लगाएंगे तो 284 किलोमीटर 4 लेन का निर्माण हुआ है, 1070 किलोमीटर 2 लेन 4 शोल्डर है और 507 किलोमीटर सड़क का मरम्मत कार्य हमने किया है। अभी तक जो प्रोजेक्ट हुए और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो 1 लाख करोड़ के हैं और करीब मंजूर करने वाले प्रोजेक्ट और 60,000 करोड़ के हैं। मेरा विश्वास है कि आने वाले 2-3 साल में जब प्रोजेक्ट पूरे होंगे तो उत्तराखंड का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे विभाग से 2 लाख करोड़ रुपए के कार्य होंगे। ये मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ। अभी जैसे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 16,000 करोड़ की तो रोपवे हमने मंजूर की है और निश्चित रूप से 2 लाख करोड़ होगा। और उत्तराखंड का जो राष्ट्रीय महामार्ग का नेटवर्क है, जो दुनिया में ऐसे पहाड़ी प्रदेश है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, ऑस्ट्रिया है, ये जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के रास्ते वहां बने हुए हैं, उसी स्टैंडर्ड के रास्ते, राष्ट्रीय स्तर के रास्ते उत्तराखंड में बनेंगे। ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। आज बहुत से कार्यक्रम जिसके बारे में
आपने वीडियो फिल्म में देखा, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, पर इसके अलावा कुछ नए काम हम जब करने वाले हैं तो उसकी घोषणा करूंगा। त्यूनी, चक्राता, मसूरी, टिहरी, मलेटा 3000 करोड़ की लागत से 315 किलोमीटर ये जो 2 लेन शोल्डर का काम है ये 2024 तक बन जाएगा। हिमाचल में रोहरू में त्यूनी होकर बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम आना जाना आसानी से हो जाएगा। सिमली, बालधाम, बैद्यनाथ, मनुसारी, जौलजीबी तक 2500 करोड़ की लागत से 290 किलोमीटर 2 लेन मार्ग का डीपीआर जून 2024 तक बन जाएगा। आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब उत्तराखंड में 2014 में 2517 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था, पर मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि 2024 में यह संख्या 3608 किलोमीटर हुई है। अभी तक जो प्रोजेक्ट हुए और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो 1 लाख करोड़ के हैं और करीब मंजूर करने वाले प्रोजेक्ट और 60,000 करोड़ के हैं। मेरा विश्वास है कि आने वाले 2-3 साल में जब प्रोजेक्ट पूरे होंगे तो उत्तराखंड का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे विभाग से 2 लाख करोड़ रुपए के कार्य होंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो उत्तराखंड के लिए हमारी सरकार ने दी, मोदी जी के नेतृत्व दी हुई सबसे बड़ी भेंट है, वो है दिल्ली से देहरादून 12,000 करोड़ की लागत से 212 किलोमीटर 6 लेन ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे। मैं आपको आज ये बता देना चाहता हूं कि यह हाईवे दिसंबर के पहले खुल जाएगा और दिसंबर के बाद दिल्ली से देहरादून हवाई यात्रा समाप्त हो जाएगी, कोई हवाई जहाज नहीं आएगा। तो इस समय कार्यक्रम में मौजूद हैं और तस्वीर में आपको दिखाऊं तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो है वो इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उन्होंने यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास किया है। चाहे बात करें अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों की, चाहे बद्रीनाथ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग हो, उत्तरकाशी का राष्ट्रीय राजमार्ग हो, सब जगह पर जो सौंदर्यकरण के कार्य हैं, जो चौड़ीकरण के कार्य हैं, उनका जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने त्यूनी जो मार्ग है, मसूरी में भी कई तरीके की योजनाएं हैं जिसके बारे में उन्होंने बताया है कि उत्तराखंड को लगभग 2 करोड़ यहाँ पर जो लोग तीर्थ यात्री हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित देख सकते हैं। जहां तक आपकी अगर नजर जा रही होगी तो वहां तक आपको पीछे तक दिखाएं तो पूरा आपको खचाखच यहाँ पर ये जो मैदान है, जो ये कार्यक्रम स्थल है, वो दिखाई दे रहा होगा। कहीं ना कहीं ये जो उत्तराखंड में आज विकास परियोजनाओं का जो पिटारा खुला है, इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड में आने वाले 10 या 20 साल जो हैं वो अपने आप में एक अलग कहानी लिखेंगे, एक अलग ऐतिहासिक यहाँ से जो पटकथा होगी सड़क मार्गों को लेकर, अब वो लिखी जाएगी। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लोकार्पण और शिलान्यास करके यहाँ से निकल रहे हैं। ये देख सकते हैं, इस गाड़ी में आपको ये दिखाई दे रहे होंगे और उनका पूरा काफिला जो है वो आपको यहाँ से निकलता हुआ ये दिखाई दे रहा है। अब प्रस्थान कर चुके हैं हरिद्वार से। आप देखिए ये पूरा काफिला उनका यहाँ से निकल रही है।